नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। आपको बता दूं कि कल ही घोषणा की गई थी कि 2 घंटे के लिए पटाखे जला सकते हैं। उससे पहले हरियाणा के अंदर घोषणा की गई कि पटाखे बैन कर दिए गए हैं और उससे पहले दिल्ली के अंदर और 5 अन्य राज्यों के अंदर घोषणा की गई थी कि पटाखे जो है पूरी तरीके से बैन हो गए हैं। कल तो घोषणा की गई कि 2 घंटे के लिए पटाखे बैन हो गए और आज हिसार के अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सभी के सभी जो रोष व्यक्त कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कल ड्रोन निकाला गया था हिसार प्रशासन की ओर से और आज एकदम से कहा गया है कि आप लोग हिसार के अंदर पटाखों की स्टॉल नहीं लगा सकते। जी हाँ, कहीं ना कहीं जो है सरकार ही कंफ्यूज नजर आ रही है। आपसे जानना चाहूंगी कि कल जो ड्रोन निकाला गया था और आज आपको अचानक से एकदम से कहा गया है कि आप स्टॉल नहीं लगा सकते, तो ऐसा क्यों कहा गया है? कल हमें सीएम साहब का बयान आया कि आप 2 घंटे पूरे हरियाणा वासी पटाखे जला सकेंगे और उसके बाद शाम को यहाँ ड्रो निकाला गया स्टॉलों का। डीसी साहिबा ने निकलवाया ड्रो, उनके इसी आश्वासन पर हमने पटाखे भी ले लिए, सब कुछ कर लिया जी। ड्रो कब आपने नाम दिए थे? कितने दिनों से इंतजार था ड्रो निकालने का? ड्रो को एक हफ्ता हो गया ड्रो की एप्लीकेशन लगाए हुए। अच्छा, एप्लीकेशन लगवाए हुए 3 दिन हो चुके हैं। 4, 5, 6 को एप्लीकेशन लगी थी मैडम और 9 तारीख को हमारा ड्रा निकलना था। 9 ड्रा निकाल दिया गया कल 4 बजे के आसपास। हमारी 18 स्टॉलें निकल गई, 29 स्टॉल हैं पूरे शहर में। निकलने के बाद हमने क्या पटाखा खरीद लिया। पटाखा खरीदने के बाद आज हमारे 12 बजे हमारे को लाइसेंस मिलना था। लाइसेंस आज आए तो नोटिस लगा दिया गया। लगभग कितनी स्टॉल आप लोगों का लॉट हुई थी? 18 स्टॉल हिसार शहर में है और हिसार जिले में 29 है जी। अच्छा, हिसार जिले के अंदर 29 स्टॉल जो है इनको अलॉट की गई थी और हिसार के अंदर 18 स्टॉल जो है इनको अलॉट की गई थी। सर, आप लोगों ने कितने के पटाखे खरीद लिए हैं अब तक? मैडम 1.5 करोड़ का पटाखा हमारे व्यापारियों ने खरीदा हुआ है। आपने 5 लाख का, 5 लाख रुपए का जी। आपने 4 लाख रुपए पटाखे। 5.5 लाख का मेरा है मैडम। ये क्या है? हमसे 4.5 लाख रुपए। 4 लाख का आपने? 2.5 लाख का आपने? 3.5 लाख रुपए का। 3.5 का? 3 लाख रुपए का। 3 लाख का? 4.5 का। 4.5 लाख का पटाखा खरीद लिया। 4,80,000 रुपए का। अच्छा, आप लोगों में से ऐसे कितने हैं जिन्होंने पैसे ले करके पटाखे खरीदे हैं? मैडम किसी ने अपना गोल्ड रखा हुआ है, किसी ने अपनी रजिस्ट्री रखी हुई है, कोई ब्याज नहीं, कोई ब्याज अच्छा, नहीं। कईयों ने जो है रजिस्ट्री रख के पटाखे यहाँ पर खरीदे थे। खरीदा है मैडम। ऐसे भी लोग हैं जिसने गोल्ड मुथूट पे लेकर मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लगकर पैसा कैश लिया है उनसे, फिर जाकर पटाखे लिया। प्रशासन को भी 17 लाख रुपए दे रखे हैं जी। 11,000 रुपए रेड क्रॉस की फीस हर एक बंदे से ली गई है। 153 टोटल एप्लीकेशन आई थी, हर बंदे से 11,000 रुपए ले रखे हैं। 17 लाख से ऊपर वापस नहीं मिलेगा। आप लोगों को कहा गया था कि आप लोग स्टॉल लगा सकते हैं? अर्बन स्टेट में कहा गया था, नो अर्बन स्टेट और नो सेक्टर 14 हिसार में, और बाकी बरवाला में 3 बरवाला में, 2 मंडी आदमपुर में, 1 नारनौल में और 5 हांसी में। लगभग अगर मिला करके चले तो हिसार के अंदर 1.5 करोड़ का नुकसान आप लोगों का होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है। इस 1.5 करोड़ के अलावा भी हमारे से पर स्टॉल के इन्होंने 31,000 रुपए लिए हैं जी। जो हमारे को बताया गया था कि 20,000 रुपए का DDDM के नाम से बनवाना है, वो हम DD बनवा के आए तो इन्होंने हमारे पर जोर जबरदस्ती एक और चीज थापी गई कि रेड क्रॉस की आपको 11,000 की पर्ची भी कटवानी पड़ेगी। बिल्कुल, दिवाली के अंदर लगता है कि आप लोगों का दिवाला निकाल दिया गया है डीसी ऑफिस की तरफ से। ये बताई जाए 30 नवंबर तक पटाखे बैन क्यों है? दिवाली पे दिवाली है, गुरु पूर्णिमा है और छठ पूजा है। हमारे हिंदुओं पे ऐसी थोपी क्यों जाती है कि भी दिवाली ना बनाए? मुसलमान ने क्या हम मुसलमान बन जाए, हम ईद बनाए? यही हमारे लिए अच्छी बात है। हम क्रिश्चियन बन जाए, हम क्रिश्चियन बन जाए। क्रिसमस पे पटाखा बताया बैन नहीं है, न्यू ईयर पे बैन नहीं है। न्यू ईयर हमारा त्योहार है नहीं, ना कृष्ण हमारा त्योहार है। सिर्फ हमारी एक दिवाली बची है, वो भी अच्छी तरह नहीं बनाई जाती। ये बताओ हम करें क्या? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल जायज है। जब भी कोई त्योहार आने वाला होता है तो प्रशासन जो है सतर्क हो जाता है। चाहे वो होली की बात हो, होली के आने से पहले ही 1 हफ्ते पहले प्रशासन की ओर से पानी बचाओ अभियान चलाया जाता है। दिवाली आने वाली होती है तो कहा जाता है कि पटाखों की तरफ से अगर पटाखे जलाए जाते हैं तो प्रदूषण होता है। यहाँ पर ढंढूर में इतने दिनों से आग लगी हुई थी, प्रशासन ने क्या आंखें बंद की हुई थी जब वहां पर आग लगी हुई थी? उसको नहीं बुझाया गया। हालांकि ये बात सच है कि पटाखों से प्रदूषण होता है, लेकिन ये बात गलत है कि पहले तो कहा जाता है कि आप लोग पटाखे की स्टॉल लगा सकते हैं, उसके बाद अचानक से इनके पटाखे खरीदने के बाद ये बात सामने आती है कि ड्रॉ भी निकाल दिया जाता है और एकदम से अचानक बोल दिया जाता है कि अब आप पटाखों की स्टॉल नहीं लगा सकते। तो आपसे जानना चाहूंगी, जो कर्जे के अंदर पैसा लिया हुआ है वो आप लोग किस तरीके से चुकाएंगे? मैडम देखो, या तो हमें प्रशासन दे पैसा या आत्महत्या करेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? आत्महत्या करने वाली हालत हो रखी है, सभी ब्याज पे पैसे उठा रखे हैं।
और अलग खर्चा लगा वो इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं है जी। कोई भी। जैसे कि आदमपुर से आए हुए हैं मैडम, ये आदमपुर से पहले फॉर्म भरने आए, कल ड्रॉ के लिए आए, आज फिर आए लाइसेंस के लिए और अभी ने कह दिया कैंसिल है। तो कहाँ तक एक्सपेंस कितना हो गया इनका? एक हफ्ता हो गया। सर आपसे जानना चाहूंगी, आपकी आंखें मुझे नम दिखाई दे रही है, तो कितना दुख है आपको इस बार, क्योंकि दिवाली के अंदर शायद आप लोगों ने सोचा होगा कि आप लोगों की जो मार्केट है वो इस बार रिकवर हो जाएगी दिवाली पर, लेकिन अब जो है पटाखों की स्टॉल बैन कर दी गई है, तो किस तरीके से रहने वाला है, किस तरीके से कर्जा चुकाएंगे? रहने वाला ये है मैम कि हमारे जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे, वो अनाथ होने वाले हैं। जो पटाखे हैं वो हम यहाँ लाके उनके साथ हम बच्चों को फूकेंगे और आप भी फूकेंगे, खुद जल जाएंगे। और कोई चारा नहीं है हमारे पास, ना हमारे पास पैसा है। ब्याज पे जो पैसा उठाया था उनके लिए हमारे पास देने पे पैसा है नहीं, ना ब्याज देने के लिए ना पैसा देने के लिए। सर कितने रुपए ब्याज के ऊपर पैसा उठाया था? 3 रुपए सैकड़ा पे। 3 रुपए सैकड़े के ऊपर आपने पैसा उठाया था? घर से उठाया था, बाहर से उठाया था? बाहर से उठाया था। बाहर से उठाया था। आपने भी उठाया हुआ है कर्जा? कितने रुपए पैसे थे? 4 लाख रुपए उठाए जी। 3 रुपए 3 रुपए पे उठाए हुए हैं आपने? 3 लाख रुपए। मैम इन्होंने ये काम गलत किया कि स्टॉल निकलने के बाद इन्होंने रात को सबने अपना इंतजाम कर लिया था बम लेने के बावजूद भी, तो इन्होंने एक दिन पहले ही कर देना चाहिए था कि इनको स्टॉल नहीं निकालनी। कल ही इन्होंने बोल देता तो लोग इतना प्रशासन हल्ला नहीं करता। इन्होंने ये चीज़ बहुत गलत की है कि स्टॉल निकलने के बाद लोगों को किया गया, लोग अपना स्टॉल निकलने के बाद अपना माल लेने की तैयारी करते हैं, क्योंकि लास्ट के 2 दिन बचते हैं, उसके बाद भी काम नहीं करेंगे अपना, फिर आगे बम कब लिए जाएंगे? तो अब डीसी की तरफ से आपको क्या कहा जा रहा है कि कब तक? नहीं मिले मैडम, डीसी है नहीं अभी। 2:30 बजे का बता रहे हैं, डीसी आएगी, आप बात कर लेना। मगर प्रशासन कहता है कोई फायदा तो है नहीं, हमें जाने भी नहीं दे। जब हमने मीडिया को बुलाया उसके बाद हमें कहता है कि सिर्फ 5 बंदे जाओगे, आप सारे बंदे नहीं जाओगे। और कल जब तक 120 बंदे हम ड्रॉ के लिए खड़े थे, कल हमें कुछ नहीं कहा गया। आज आपका ड्रो निकाला गया, एकदम से डीसी की तरफ से मना कर दिया गया कि स्टॉल नहीं लगवा सकते, तो इसके पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है? प्रदूषण बताया गया जी। आज प्रदूषण हो गया, पहले तो आज ही प्रदूषण हुआ है, उससे पहले प्रदूषण नहीं था? कल रात तक नहीं था मैडम। कल रात को 7 बजे हम लोग यहाँ से गए हैं और आज सुबह 12 बजे हमें लाइसेंस के लिए बुलाया गया और एकदम से कह रहे कि आपको नहीं मिलेगा। कल डीसी के सामने हम वहीं पे थे, तब कोई कोरोना नहीं था, कोई प्रदूषण नहीं था। अभी बोल रहे हैं कि 5 बंदे ऊपर जा सकते हैं, कोरोना चल रहा है। ये मीडिया को बुलाने के बाद ये बताए हमारे जो साथी हैं व्यापारी हैं, वो 5-5 लाख कहाँ से देंगे, कहाँ ब्याज भुगतेंगे, कैसे पटाखे रखेंगे? अगर पटाखे रखते हैं तो 1 साल की सजा है, और नहीं 6 महीने की सजा है, 1 लाख जुर्माना है। हम कैसे भुगतेंगे? अच्छा, आप लोग अब पटाखे घर के अंदर भी नहीं रख सकते हैं? अगर हम रखेंगे तो हमारे ऊपर 1 लाख रुपए फाइन है और 6 महीने की सजा है। बिल्कुल, अगर पटाखे रखे जाते हैं तो 6 महीने की सजा है और 1 लाख रुपए का जो है जुर्माना इनको भुगतना पड़ेगा। तो आखिरकार इस स्थिति के अंदर ये लोग करे भी तो क्या? दिवाली के अंदर प्रशासन की तरफ से एकदम से इनका दिवालिया निकाल दिया गया है। ना तो इनके पास खाने के पैसे हैं, ना कर्जा चुकाने के पैसे हैं, और ना ही जो ब्याज के ऊपर पैसा लिया गया है वो चुकाने के लिए कोई भी रास्ता अब यहाँ पर बचा है। कुछ व्यापारियों का तो यहाँ तक कहना है कि इस स्थिति में हम लोग आ चुके हैं कि या तो अब हमें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा या फिर हमें अपने परिवार के साथ ही यहाँ पर आग लगा करके खुद को फूकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पैसे के कर्ज के तले ये लोग यहाँ पर डूब चुके हैं। सर, क्या आगे का रास्ता क्या नजर आ रहा है आपको? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि डीसी मैडम हमें मिल नहीं रहे। हम कहाँ जाएंगे? वैसे डिस्टर्ब हो चुका है। और अभी हमारा जो पटाखा है वो फैक्ट्री में पड़ा है और फैक्ट्री वाला भी हमें 2 दिन बाद कहेगा कि आपके जो 50 से 60 हज़ार रुपए पेंडिंग है वो दो और अपना माल ले जाओ। आपने जो है रेड क्रॉस की पर्ची भी कटवा ली है, तो आगे उसका किस तरीके का रहेगा? क्या वो पर्ची आपको वापस मिलेगी? हमको 11,000 की रसीद भी नहीं दी गई है। हमारे से 11,000 पे कैश ले गए और उस 11,000 की कोई रसीद भी नहीं दी गई हमारे। पर्ची हमारे आगे काटी थी, उसकी कोई इशू नहीं है, वो तो हमारे आगे काटी थी। लेकिन हम अगर हम सिर्फ हमारा ये कहाँ रखेंगे? हम होने के बाद पटाखे लेने के बाद कैंसिल करने का मतलब क्या होता है? या पहले पोल्यूशन क्यों नहीं दिखा सरकार को? या एनजीटी है जो पहले पोल्यूशन क्यों नहीं देखती? पराली वाले इतना पोल्यूशन करते हैं। आज मैं कल सोनीपत से आया हूँ, बीच में कम से कम 10,000 पराली जल रही थी, उन पे केस क्यों नहीं बनाया जा रहा? आज क्या पटाखे अब तक जले नहीं मैडम? पोल्यूशन क्यों है? पटाखे की वजह से पोल्यूशन नहीं होता इतना, क्योंकि पटाखे में इतना पोल्यूशन कम है। ग्रीन पटाखे आई हुई हैं, बहुत पोल्यूशन किया है। सरकार की गाइडलाइन है पटाखे की वजह से वो बिल्कुल कम कर दी गई है, धुआं बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मेन कारण ये है कि या तो यहाँ पर ग्रीन पटाखे लेकर के आया जाता या फिर कोई सरकार की तरफ से इस तरीके का रास्ता अपनाया जाता जिससे पटाखे भी थोड़े बहुत बजाए जा सकते हैं और यहाँ पर पोल्यूशन भी नहीं होता। बात ये है कि इनको ड्रॉ से पहले ये चीज़ बतानी चाहिए थी प्रशासन की ओर से कि अब जो है आप लोग स्टॉल नहीं लगा पाएंगे हिसार के अंदर। पोल्यूशन तो एक अलग बात है, लेकिन एकदम से बताना कि आप लोग हिसार के अंदर स्टॉल नहीं लगा पाएंगे, ये कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की नाकामी यहाँ पर नजर आ रही है। क्या कह रहे हैं सर? सारे मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, किसी को कुछ नहीं पता है क्या करें। सुबह से आए हैं,
पहले खुशी में थे, आज मातम लगा रहे हैं इन सब पे भी 5 लाख 3 लाख कहाँ से देंगे ब्याज, और पैसे कैसे देंगे, ब्याज की तो कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ईयर हम रखेंगे कहाँ उस पटाखे को, और 1 ईयर रख भी लिया इंदा के फैक्ट्री वाले ने, वो हमारे से रेंट लेगा, उसका रेंट लेने के बाद वो पटाखा भी खराब है हमारा, और छापे भी हो सकता है। छापे तो मैडम लेकिन हम फैक्ट्री में रखेंगे तो छापे नहीं इस बार होंगे। तो पटाखा भी मार्केट में ऐसा है हुआ जो बहुत कम पोल्यूशन फैलाता है। चाइनीज पटाखा बिल्कुल नहीं है, ग्रीन पटाखा है सारा, बहुत कम पोल्यूशन है उसका, और उस पटाखे के ऊपर भी इन्होंने इतना बैन कर दिया गया जी। तो अब आपका आगे का क्या प्रयास रहने वाला, स्टेप क्या रहने वाला, आगे का क्या करने वाले हैं? हमें 5-5 लाख का माल लिया हुआ, या तो हमें प्रशासन पैसा दे उसका, या हमें स्टॉल दे, हम दो ही डिसीजन है, हमें या तो हमें पैसा दिया जाए। लेकिन एक सोचने वाली बात है, जब सरकार की तरफ से कहा गया है कि 2 घंटे पटाखे बजा सकते हैं, तो 2 घंटे का वक्त जब दिया गया है तो आप लोगों को स्टॉल भी लगाने देनी चाहिए, क्योंकि अगर पटाखे बिकेंगे नहीं तो लोग बजाएंगे कैसे? राइट, बिल्कुल राइट है मैडम इस बात के लिए। सोच रहे हैं भी या तो 2 नंबर में बिकेगा, हम कहाँ कैसे ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम ताकत एक हफ्ते से पूरे परेशान हो रखे हैं, लाइसेंस भरा है, इतनी मेहनत किया, 2 नंबर में बेच लेते, जरूरी नहीं थी इतनी करने की, आराम से बिक जाता, 2 घंटे लोग बजा लेते, सही था काम, क्यों आए यहाँ पे इतनी देर? बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल जायज है। अगर प्रशासन की तरफ से स्टॉल बैन कर दी जाएगी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी फैलेगा, पटाखे जो है 2 नंबर के अंदर भी खरीदे जाएंगे, क्योंकि हिसार का प्रशासन जो है इसको सुधार पाने में कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रहा है। लोग जो है वो तो पटाखे खरीदेंगे ही खरीदेंगे, चाहे उनको भ्रष्टाचार फैलाना पड़े या फिर 2 नंबर के अंदर खरीदना पड़े। अब आगे देखने वाली बात ये है कि प्रशासन की तरफ से अगला क्या कदम रहता है। जब डीसी यहाँ पर आएंगी प्रियंका सोनी, उनसे ये लोग बातचीत करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या हिसार के अंदर स्टॉल लगाने दी जाएगी या फिर स्टॉल जो है बैन रहने वाली है। 2 घंटे पटाखे या तो लोग पुराने जो बचे हुए वही जलाएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ पर निकलकर ये आ रही है सामने कि यहाँ पर 6 महीने का जो है जेल बताई गई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर बताया गया है। अगर ये सभी पटाखे खरीदने के बाद अब अपने घर में रखते हैं, कभी छापेमारी हो गई तो इन लोगों को 6 महीने तक की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। लगातार यहाँ पे इनके अंदर रोष दिखाई दे रहे हैं, लोग जो है गुस्से में नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आज पहली बार हिसार के अंदर धर्म परिवर्तन की बात कही गई है, क्योंकि हमारे फेस्टिवल जो है हिंदू धर्म के अंदर बड़ी ही खुशहाली से मनाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्टॉल नहीं लगाने दी जाएगी। सुबह ये लोग खुशी के अंदर आए थे, लेकिन अब इनके चेहरे जो है उदास नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। अब आगे देखने वाली बात है कि प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, क्या इनको स्टॉल लगाने दी जाती है या फिर इनके पैसे जो है वापिस किए जाते हैं। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ। सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार।